नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी राज्य सरकार। शोधार्थियों को पंजीकरण तिथि से 3 वर्षों तक मिलेगी 3,000 रुपये मासिक फेलोशिप। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास के नए आयाम किए स्थापित। और राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर देश भर से चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। पुरस्कार पाने वालों में 2 शिक्षक हिमाचल से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक फेलोशिप दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने CCS अवकाश नियम 1972 के तहत बच्चा गोद लेने वाली सरकारी नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के तहत मंडेसर व ढकरियाणा, हरोली उप तहसील के तहत लालड़ी, नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल व ट्यालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बल्हसीना और चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने और इनमें विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में इस वर्ष 1 सितंबर से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का फैसला लिया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 SPO को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न स्कूलों को स्तरोन्नत करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर वर्ष 12 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के दौरान 45 करोड़ 91 लाख रुपए की आय और करीब 11 करोड़ 79 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के उपक्रमों के प्रचार के लिए वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव RD धीमान और निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वे आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के बढेरा और पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली या अन्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उन्नति की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए हिमाचल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका श्रेय स्वास्थ्य, पुलिस व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अलावा पूरे प्रदेश में कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, फेस मास्क और पीपीई किट उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एम्स, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य बड़े संस्थान खोले गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य किए हैं और 60 लाख से भी ज्यादा युवाओं को खेलों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को खेलों का हब बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना पर कार्य चल रहा है। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चुने हुए 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के 2 शिक्षकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें शिमला जिला की सुन्नी तहसील की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरोगड़ा के टीजीटी अध्यापक वीरेंद्र कुमार और चंबा जिला के शिक्षा खंड सुंडला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला अनोगा के जेबीटी अध्यापक युद्धवीर टंडन शामिल हैं। वीरेंद्र कुमार को विद्यार्थियों की लिखावट सुधारने में उल्लेखनीय कार्य करने सहित अन्य उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने शिक्षक वर्ग से बच्चों के लिखावट सुधारने की दिशा में आगे आने का आह्वान किया है। पिछले 4 वर्षों से एक इनोवेशन पे काम कर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों और अभिभावकों को एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारे स्कूली बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत बिगड़ रही है। और जब ये चीज मुझे पता चली, उसके बाद वर्ष 2018 से लेके मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी तत्कालिक राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी के सौजन्य से। तो 2018 से लेके आज तक हम लगभग देश के 90,000 से अधिक बच्चों की हैंडराइटिंग सुधार पाए हैं और शायद उसी का ये श्रेय कुछ जाता है जो आज हमें ये सम्मानित किया गया चीज के लिए। उधर अनोगा स्कूल के जेबीटी अध्यापक युद्धवीर टंडन ने कोरोना काल में हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के बालूगंज में 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित अग्निशमन केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अग्निशमन केंद्र में दमकल कर्मियों के लिए सभी आधुनिक व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने 34 नए अग्निशमन वाहनों को खरीदने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की कोट पंचायत में 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पशु औषधालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पशु औषधालयों के सुदृढ़ीकरण और दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार व पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विशेष बल दे रही है। सहजल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं व निर्णय लिए गए हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जा रहा है। ये बात आज उन्होंने बिलासपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में छात्रों के जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही। इस प्रतियोगिता में जिले के 18 स्कूलों के 485 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इससे पहले राजेंद्र गर्ग ने 89 लाख रुपए से निर्मित स्कूल के विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन भी किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा है कि लोगों को एकजुट करने और देश को बचाने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू करेगी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा हिमाचल सहित 12 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाएगी। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों ने देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात बदतर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ये 40 साल में सबसे अधिक है। मोहन प्रकाश ने कहा कि हिमाचल की जयराम सरकार की युवा व किसान बागवान विरोधी नीतियों को भी कांग्रेस जनता के सामने लाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी राज्य सरकार। शोधार्थियों को पंजीकरण तिथि से 3 वर्षों तक मिलेगी 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास के नए आयाम किए स्थापित। और राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर देश भर से चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। पुरस्कार पाने वालों में 2 शिक्षक हिमाचल से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।